हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक स्टोरी है जो आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो ना एक छोटी सी बच्ची के ऊपर आधारित है कि वो अपने भाई के लिए क्या से क्या करती है। तो हो सके वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने कान में ईयरफोन जरूर लगा लेना कि जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना वो आपको ठीक से सुनाई दे, आसानी से ये कहानी आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार छोटी सी बच्ची हाथ में उसके गुल्लक था और वो भागती हुई दवाई की दुकान पर गई। वहां पर काफी देर तक खड़ी रही लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर इस बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपनी मिट्टी का गुल्लक को वहां पर काउंटर पर जोर से रख दिया। फिर इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटा को क्या चाहिए, तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया कि ये बच्ची उनसे क्या कह रही है। सभी उसकी तरफ देखने लगे, वो भी आश्चर्यचकित से कि ये बच्ची दवाई की दुकान पर आकर चमत्कार मांग रही है। ये सभी लोग वहां पर खड़े खड़े होकर सुन रहे थे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह उनसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर पे बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरे भाई घर पर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, वह कल आ जाएगा, लेकिन आज तक वो मेरा भाई अभी भी घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे का इलाज दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने मेरे पास पैसे नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब अब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे हैं, इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वे सारे पैसे लेकर मैं दवाई की दुकान पर आ गई हूँ और मुझे चमत्कार चाहिए और मैं चमत्कार खरीद कर ही जाऊंगी। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और वहाँ पर पैसे गिनने लगी और वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली मेरे पास 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो मुस्कुराया और बोला अरे तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली चलो मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आम आदमी नहीं था बल्कि बहुत बड़ा यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की थी। उसका भाई कुछ दिनों बाद ठीक हो गया और वो घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद पूरा परिवार बैठा हुआ था और बात कर रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके पापा से पूछती है अब ये बता दो कि ये चमत्कार किसने किया। तब उसके पापा उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है, यानी मेरी बच्ची ने किया है। तो ये कहानी आपको क्या सबक सिखाती है? अब उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार भी नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द सुनना पसंद नहीं होता। वह बच्चा जिसके लिए नामुमकिन शब्द कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो कभी भी हार नहीं मानना चाहता। कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए बस आपको हारना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, वो बच्चा आपको सक्सेस तक जरूर लेके जाएगा क्योंकि उसको हारना और ना शब्द सुनना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए।